ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करी, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़, नाम सिर्फ वेक्टर्स के, इसमें ये कोलिनियर और कोप्लेनार इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोलिनियर और कोप्लेनार पे बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, है ना। अगर हम पेपर पे बेस्ड क्वेश्चंस की अप्रोच को देखें तो ये दोनों कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। कोप्लीनियर वेक्टर्स किनको कहते हैं कि जब वेक्टर्स एक ही लाइन के पैरेलल हो और उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही वेक्टर के पैरेलल होने चाहिए। हाँ, उनका डायरेक्शन आगे पीछे हो सकता है। कोलिनियर वेक्टर्स में भी दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं, लाइक और अनलाइक। मैंने आपको बताया अगर सबका डायरेक्शन एक जैसा है तो वो लाइक कहलाता है। ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं, लेकिन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों का अलग अलग है डायरेक्शन। तो ये अनलाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स आर टाइप ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, ये बात का ध्यान रखना, है ना। कोप्लेनार तो मैंने बताया बहुत आसान है कि अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन पर आ रहे हैं या एक प्लेन के पैरेलल है तो ऐसे वेक्टर्स को कोप्लेनार वेक्टर्स कहते हैं। अभी वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है ये 3D ज्योमेट्री में, आपने 3 डायमेंशनल पढ़ा होगा इससे पहले, या आप जानते होंगे 3D डायमेंशनल के बारे में। ये रहता है 3 डायमेंशन, जिसमें एक एक्स एक्सिस रहता है, एक वाई एक्सिस रहता है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ये जो वाला एक्सिस है ये वाई वाला एक्सिस रहता है, और एक एक्सिस ऊपर वाला जो रहता है ये जेड हो जाता है। ये एक्स है, ये वाई है, सॉरी, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जो ऊपर वाला वेक्टर रहता है, ये ऊपर वाला एक्सिस रहता है, इसको जेड कहते हैं। वेक्टर्स में इन एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स लाई करते हैं उनको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। आई जे के से डिनोट किया जाता है, आई जे के। ये इंटरचेंज मत कर देना, मतलब एक्स वाले के लिए जे लिख दिया, वाई वाले के लिए आई लिख दिया, या इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये हमेशा हर बार फॉलो करना। ये ओरिजिन है ना, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। ओ एक्स वाले को आई, मैंने ऊपर कैप बनाया, ये यूनिटी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आई है। ओ वाई वाला जो वेक्टर रहता है उसको हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, और ओ जेड वाला जो वेक्टर रहता है उसको हम के वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास कोई पॉइंट है स्पेस में, जैसे मान लो एक कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ स्पेस में, जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसे दिख रहे हैं, 3, -4, -5, और मुझे किसी ने बोला कि इससे एक वेक्टर OP बनाओ, तो इससे वेक्टर जो बनेगा वो ऐसा दिखेगा, 3i -4j -5k। ये ध्यान रखना, है ना। अगर मैंने आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और 3 कोऑर्डिनेट्स से मैं आपको एक स्पेस में आने वाले वेक्टर को बनाने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये उसका फॉर्मेट रहता है 3i -4j -5k, जिसमें i j k कंपोनेंट्स अलोंग 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऊपर निकलता हुआ जेड एक्सिस, ठीक है। और अगर आपको किसी ने बोला कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, ओपी मतलब ये कौन सा वेक्टर है, मैंने अभी आपको बताया था, है ना, पोजिशनल वेक्टर कहते हैं। अगर किसी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऐसे वेक्टर को पोजिशनल वेक्टर कहा जाता है। ओ से मैंने रिप्रेजेंट भी करा था तब, पोजिशनल वेक्टर शायद मैंने बताया नहीं आपको, तो नहीं बताया था यहाँ पे पोजिशनल वेक्टर जो कि ओ से स्टार्ट होते हैं। तो इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? इट इज़ √3² +- 4 का स्क्वायर +- 5 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू √50, है ना, और दिस विल बी इक्वल टू √5√2।
मतलब इस मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5√2। और इसका अगर डायरेक्शन किसी ने निकालने के लिए बोला तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना, तो वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल जाता है। मतलब अगर आपको ओपी निकालना है एज ए यूनिट वेक्टर, ओपी का यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कुछ मत करो, वेक्टर ओपी को वेक्टर ओपी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मतलब 3i माइनस 4j माइनस 5k को आप उसी के मैग्नीट्यूड से, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√2 है, तो ये जो वेक्टर है दैट इज द यूनिट वेक्टर और द डायरेक्शन वेक्टर। यूनिट मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर, और इसको ओपी कैप से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। ओपी के ऊपर ऐसे लगा के नहीं रिप्रेजेंट करूंगा इसको, ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कैप लगा के इसको रिप्रेजेंट करा है। ये कैप का बहुत सिग्निफिकेंस है, हाँ, ये कैप ध्यान रखना अगर कहीं पे लगा रहता है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसी के ऊपर कुछ एक आध दो अपन क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए मैंने कभी आपको, एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये वेक्टर्स के, है ना। मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया कि एक वेक्टर है 3i माइनस 2j माइनस 3k। अब मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 हैविंग द डायरेक्शन एज दिस वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड जो रहे वो 5 के बराबर रहे और उसका डायरेक्शन ये वाले वेक्टर जो मैंने लिखा है ए वेक्टर, इसके डायरेक्शन में रहे। तो देखिए कैसे करना है ना। इफ अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 and whose direction is equivalent to the direction of this vector, तो अगर आपको कभी भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो आप उसका यूनिट वेक्टर बना दो। यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, 3i माइनस 2j माइनस 3k अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया 3i माइनस 2j माइनस 3k अपॉन अंडर रूट ऑफ 22। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्शन, और मैंने आपको बोला था इसका मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 के बराबर रहना चाहिए। तो बस आप इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका। आपने एक ऐसा वेक्टर बना लिया जिसका मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है, मीन्स द वेक्टर फाइंडिंग अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 के बराबर उसका मैग्नीट्यूड है, और उसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइंड है। तो आप उसको ऐसे करके ऐसा वेक्टर तैयार कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, है ना, जिसको हम करके देखेंगे और देखेंगे कि कोलिनियरिटी का कंसेप्ट हम उस पर चेक करेंगे। मैं आपको 3 पॉइंट्स दूंगा और आपसे बोलूँगा कि प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कैसे हम कोलिनियर चेक करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर आपको वेक्टर ए बी दिया रहता है तो इसका एक बात ध्यान रखो, इसका मतलब रहता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अगर आपको वेक्टर ए बी दिया गया है तो इसका वेक्टर का मतलब रहता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स दूं और 3 पॉइंट्स कोलिनियर करने के लिए दूं, मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए, एक पॉइंट दे दिया ए 0 1 2, एक पॉइंट दे दिया बी 4 5 6, और एक पॉइंट दे दिया सी -8 -7 -6।
और मैंने आपसे बोला प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना। मैंने आपको क्वेश्चन दिया और ये वेक्टर पे बेस्ड है, 3 कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं आपको हर जगह XYZ, है ना। और मैंने आपसे बोला कि इसको प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो सबसे पहले क्या करो, आप वेक्टर AB बना लो। वेक्टर AB कैसे बनाओगे, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, मतलब इसको लिखोगे 4 माइनस 0I 5 माइनस 1J प्लस 6 माइनस 2K, है ना। ये हो गया वेक्टर AB। सिमिलरली आप निकालो वेक्टर BC, तो जो रहेगा वेक्टर C माइनस वेक्टर B, है ना। सिमिलरली आप निकालो वेक्टर BC which is वेक्टर C माइनस वेक्टर B। तो आ जाएगा आपका -12y -12j और -12k, ये आ जाएगा आपका वेक्टर BC। अगर आपका एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर मल्टीपल दिख रहा है आपको, तो आप, और उन दोनों वेक्टर्स में एक पॉइंट कॉमन है, जैसे आपको दिख रहा है कि AB और BC वेक्टर में B वाला पॉइंट कॉमन है, और ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर का, वेक्टर AB की वैल्यू कितनी आ रही है, 4i 4j 4k, 4i 4j 4k, है ना। तो आपने देखा कि ये वाला जो वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर BC है वो वेक्टर AB का स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ -3 इंटू 4i प्लस 4j प्लस 4k। तो यू कैन से दैट वेक्टर BC इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स वेक्टर AB। अगर कोई वेक्टर किसी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट रहता है, स्केलर, ये स्केलर है जो प्रोडक्ट कर रहा है, स्केलर प्रोडक्ट रहता है, और दोनों वेक्टर्स में एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है, जैसे B वाला पॉइंट कॉमन दिख रहा है, तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको सक्सेसफुली लॉन्च होते दिख रही है तो आप कह सकते हो कि ये जो तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो मतलब कोलिनियरिटी को टेस्ट करने के लिए अगर मैंने आपको 3 पॉइंट्स दे दिए, तो कोलिनियरिटी को टेस्ट करने के लिए सबसे पहला तरीका यही रहता है कि सबसे पहले वेक्टर AB बनाओ। कैसे बनाओगे, B माइनस A, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस करो। सिमिलरली वेक्टर BC बनाओ, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस करो। और फिर दोनों वेक्टर्स AB और BC बनाने के बाद में देखो क्या कोई एक वेक्टर किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। इफ यस, अगर है तो वो तीनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हो जाते हैं। बस ये है कि उसमें एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए, जैसे इसमें B आ रहा है और इसमें भी B आ रहा है, तो तब वेक्टर्स हमारे कोलिनियर वेक्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, ओके।